हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 9 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों ने करेवा हाईलैंड्स में उत्पादित केसर की खेती को हाल ही में जीआई टैग मिला है? केसर की खेती के लिए जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। इसमें एक टर्म है करेवा। करेवा किसे बोलते हैं? दो पहाड़ियों के बीच में जो गहरी घाटी होती है, वहाँ पर नदियाँ, झरने, झील द्वारा रेत, मिट्टी, निक्षेपण को पानी के साथ बहा कर लाया जाता है और फिर कई सालों तक बहा बहा के इन चीज़ों को नदियाँ उस घाटी में, दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी जगह होती है वहाँ पर ले आती है नदियाँ बहा के, और फिर ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और फिर इन्हीं घाटियों में पठार बन जाता है जिसे करेवा बोलते हैं। और इसी करेवा पे ही केसर की खेती की जाती है। केसर को फूलों के स्टिग्मा और स्टाइल को निकाल कर सुखा कर बनाते हैं। जिस फ्लावर के स्टिग्मा स्टाइल से केसर बनाते हैं उस फ्लावर, उस फूल का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइवस है। क्रोकस सेटाइवस के स्टिग्मा और स्टाइल को निकालकर उसे सुखाकर केसर को बनाया जाता है। स्टिग्मा और स्टाइल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, यानी कि स्टिग्मा और स्टाइल फूलों का प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। कुछ और जीआई टैग को यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार आप सभी सुन लें और फिर नोट भी कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। केरल के इडुक्की का मयूरन गुड़ को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के कंधामल हल्दी को जीआई टैग मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा, मिट्टी का खिलौना होता है टेराकोटा, उसे जीआई टैग मिला है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कोविल पट्टी की कदलई मिठाई, जिसमें गुड़ और मूंगफली को एक में करके मिठाई बनाते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु की कोविल पट्टी की कदलई मिठाई को मिला है। तिरुपति के लड्डू को मिला है, जो वहाँ पे प्रसाद की तरह मिलता है। मधुबनी की पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नागपुर के संतरे को जीआई टैग मिला है। कश्मीर की पश्मीना शाल को जीआई टैग मिला है। राजस्थान की कठपुतली का जो डांस होता है, आपने देखा होगा कि हाथों से कठपुतलियों का जो डांस होता है, उसे जीआई टैग मिला है राजस्थान की। लखनऊ के चिकन को मिला है। एक चिकन तो खाने वाला होता है, यहाँ पे ये खाने वाला चिकन नहीं है, ये चिकन पहनने वाला चिकन है। तो लखनऊ के चिकन को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो केसर की खेती को जो जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर के केसर की खेती को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया? बिहार सरकार द्वारा 2,11,761 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बिहार का बजट पेश किया वहाँ के वित्त मंत्री, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, सुनील कुमार मोदी ने। बिहार में भाजपा जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं, और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, ये बीजेपी से हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। इस बजट में बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट जो अलॉट किया है वो शिक्षा पर आवंटित किया है, यानी कि 2,11,761 करोड़ रुपए का जो बजट है ये टोटल बजट है, और इसमें से सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है बिहार के शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए भारत को बहुवर्षीय विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय अनुदान क्या है? विश्व बैंक ने 400 मिलियन का वित्तीय अनुदान भारत को दिया है तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए। यह अनुदान जो दिया गया है, इससे क्या करेगा भारत? समुद्री संसाधन को बढ़ाने का काम करेगा। समुद्री संसाधनों और तट को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस अनुदान का इस्तेमाल होगा। समुद्री स्तर की वृद्धि, यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि ना हो, नहीं तो वो कई चीज़ों को डुबा सकता है, इसलिए समुद्री स्तर को वृद्धि ना होने पाए, इससे बचाने के लिए भी इस अनुदान का उपयोग होगा, और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने के लिए भी इसका उपयोग होगा। ये 400 मिलियन का अनुदान दिया है विश्व बैंक ने भारत को। कुछ और भी अनुदान है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1.5 बिलियन US डॉलर का ऋण दिया था कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन US डॉलर का ऋण दिया था भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विश्व बैंक के साथ 210 बिलियन यूएस डॉलर का ऋण लिया है एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नए निदेशक कौन हैं? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नए निदेशक रमेश बाबू पी हैं। ये प्रकाश तिवारी का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन और सीएमडी श्री गुरदीप सिंह हैं। चेयरमैन और सीएमडी गुरुदेव सिंह हैं, गुरुदीप सिंह, जबकि इसके डायरेक्टर रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने हाल ही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट में हिस्सा लिया। भारत के वर्तमान संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मंत्री कौन हैं? हमारे वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। G20 क्या है? ये 20 सदस्य, इसके 20 सदस्य देश हैं। G20 20 देशों का ग्रुप है जिसमें यूएस यानी कि अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन, इटली, जापान, चाइना, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की है। स्पेन इसका सदस्य नहीं, लेकिन स्पेन 2020 के लिए अस्थायी आमंत्रित अतिथि है। G20 का स्पेन सदस्य तो नहीं है, लेकिन 2020 के लिए अस्थायी आमंत्रित अतिथि है। वर्ष 2020 के G20 देशों का जो समूह है उसका अध्यक्ष सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, सऊदी अरब के राजा का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल है। इस आभासी मीट में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा हुई और कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों से उभरने में मदद कर सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। इन मंत्रियों ने लॉकडाउन के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर से ही काम करने पर लोगों को प्रेरित किया और इस पर सहमति भी सारी मंत्रियों ने जताई कि सारे लोग लॉकडाउन के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर से ही काम करें, जो कि इकोनॉमी को के लिए भी अच्छा होगा। तो हमारे वर्तमान संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री जिन्होंने G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट में हिस्सा लिया वो रविशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF ने 2023 तक के लिए कॉमनवेल्थ गेम के 7वें सत्र को स्थगित कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन ने 2021 में होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल के 7वें सत्र को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसा कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो ये दोनों कैरेबियन नेशन हैं, कैरेबियन नेशन के आइलैंड हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो ये दो देश का नाम है जो कि कैरेबियन नेशन जो हैं, जितने भी कैरेबियन नेशन हैं उनमें दो देश हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहीं पर 7 अगस्त 2021 से राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन होना था और अब इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का हेडक्वार्टर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। इसके 71 देश सदस्य हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के 71 देश जो है इस खेल महासंघ के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ नेशन उन देशों को कहते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहा हो। जैसे भारत पे ब्रिटिश ने राज किया, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ पे राज किए हैं उन सबको कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है और उन्हीं का नेशन, उन्हीं के लिए ये कॉमन गेम फेडरेशन की स्थापना की गई है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उड़ीसा के विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? उड़ीसा के विजय मिश्रा नाटककार थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि उड़ीसा के विजय मिश्रा जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो नाटककार थे। इनका निधन 83 वर्ष की आयु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत गरीबों के लिए फ्री स्वास्थ्य बीमा देती है। आयुष्मान भारत में भारत सरकार नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत गरीबों के लिए फ्री स्वास्थ्य बीमा देती है। यह योजना पीएम मोदी जी द्वारा 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। तब इसका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था। फिर बाद में इसे 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी जी द्वारा इसके बदले हुए नाम के साथ यानी कि आयुष्मान भारत के साथ दोबारा से लॉन्च किया गया। रांची से दोबारा से लॉन्च हुआ आयुष्मान भारत के साथ, और पहले ये लॉन्च हो चुका था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से 30 अप्रैल को। फिर इसका नाम परिवर्तित करके आयुष्मान भारत किया गया, तब इसे लॉन्च किया गया रांची से, और उससे पहले ये 30 अप्रैल को लॉन्च हो चुका था। इसीलिए इसे 30 अप्रैल को हर साल भारत आयुष्मान भारत योजना मनाता है। आयुष्मान भारत के सीईओ इंदु भूषण हैं। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, टूना एक तरह की मछली है, ये फिश है। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है। टूना मछलियों में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन का खाद्य एवं कृषि संगठन टूना मछली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टूना मछली के शिकार व पालन के बीच एक समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए 2 मई को टूना विश्व दिवस मनाता है। यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए बसंत ऋतु का अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का शुभ आरंभ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार बसंत ऋतु में, जो इस बार 2 मई को मनाया गया। दूसरी बार शरद ऋतु में, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान द्वारा 2009 से हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर तारामंडल का अवलोकन सत्र होता है। इस दौरान आम लोगों के लिए प्रदर्शनी द्वारा यूनिवर्स का अवलोकन कराया जाता है। साथ ही साथ दूरबीन से ब्रह्मांड व तारों को देखने का मौका दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का शुभारंभ 2009 से हुआ था। साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 2 मई को और दूसरा 5 अक्टूबर को। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग डे 2020 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग डे इस वर्ष 29 अप्रैल को मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कुत्तों के बारे में जागरूकता फैलाना है। साथ ही साथ दृष्टिबाधित लोगों के वफादार साथी के रूप में कुत्तों को समर्थन व सम्मान देना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे 2020 कब मनाया गया? इसे मनाया गया इस वर्ष 29 अप्रैल को। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के किस केंद्र ने किसान ऐप को विकसित किया है? CSIR के तहत सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRRI ने किसान ऐप, किसान सभा एप्लीकेशन को विकसित किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की उपज का समय पे वितरण हो सके, किसानों को बाजार, बीज और उर्वरक की खरीद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना इस किसान ऐप का मुख्य उद्देश्य है। यह ऐप किसानों के लिए निकटतम मंडियों की तुलना करेगा कि किस मंडी में कितना रेट मिल रहा है, माल वाहनों की बुकिंग की लागत और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सर्वोत्तम बाजार दर
प्रदान करने के लिए CRRI द्वारा विकसित किया गया है। CRRI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर सतीश चंद्र हैं। तो किसान सभा ऐप को किसने विकसित किया है? CSIR का जो संगठन है CRRI केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 20 मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले का नाम बताइए। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हाल ही में मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। इराक के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी शपथ ली है उनका नाम है मुस्तफ़ा अल कादमी। मुस्तफ़ा अल कादमी ये इराक के सिविल सर्वेंट रहे हैं। इन्होंने आदिल अब्दुल मेहदी की जगह ली है। इराक की कैपिटल बगदाद है। इराक की करेंसी दिनार है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।